इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो शेर का पीछा करते करते काफी दूर आ चुका था। मगर यहाँ पे कुछ और भी था जिसे देख के वो डर चुका था। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब वो छलांग लगा देता है एक नदी में। वो इंसान नदी में भी बार बार पीछे देख रहा था जैसे कोई चीज थी। अब उसने एक टहनी को पकड़ा मगर वो टहनी टूट जाती है। फिर उसे कोई चीज पानी में ले जाती है और फिर यहीं पे उस इंसान की मौत हो जाती है और पानी के ऊपर कुछ फूल की पत्तियां भी गिर रही थी। और फिर हमें आगे न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है और फिर हमें यहाँ पे एक कंपनी दिखाई देती है। कंपनी का ऑनर एक गॉर्डन नाम के आदमी से कह रहा था, जुकाम से लेके कैंसर तक तुम इसका इलाज हमें देने वाले थे। गॉर्डन ने कहा, मुझे याद है और मैं अपना वादा पूरा करूंगा। फिर गॉर्डन ने इशारा किया डॉक्टर जैक की तरफ और फिर डॉक्टर जैक इन्हें एक फूल दिखाता है और इसे कहता है ये फूल 7 सालों में बस 6 महीने खिलता है। और हाल ही में हमें पता चला है इसके अंदर ऐसे सेल्स हैं जो कैंसर की बीमारी का इलाज करने के लिए बहुत मुफीद होने वाले हैं और मैं इसकी गारंटी देता हूँ ये काम करेगा। मगर फिर डॉक्टर ने कहा एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि फूल हमारे पास नहीं है। और फिर इस लड़की ने कहा सबसे बड़ा मसला ये है कि ये फूल खत्म होने में बस 2 हफ्ते रहते हैं, फिर हम इसे 7 साल के बाद ही देख पाएंगे। फिर बॉस ने कहा 2 हफ्ते काफ़ी लगते हैं मुझे उम्मीद है तुम उसे ढूंढ लोगे। और फिर बॉस ने उन सबको जाने के लिए कहा और खुद वहाँ से चला गया। और फिर अगले दिन ही ये सब लोग बंदरगाह पे मिलते हैं। ये बसंत ऋतु का वक्त था और कोई भी अपनी नाव को जंगल में नहीं ले जाना चाहता था। ये लोग परेशान हो जाते हैं, कोई भी कैप्टन अपनी नाव पानी में नहीं उतार रहा था। फिर इस लड़की ने कहा मुझे एक आदमी के बारे में पता है और आखिरकार ये लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। उसका नाम जॉनसन था। उसने एक भारी रकम मांगी और फिर ये लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। $25,000 वाकई में बहुत बड़ी रकम थी मगर इन्हें देनी ही पड़ जाती है। और फिर ये लोग अपने रूट को डिसाइड कर रहे थे कि हमें किस तरफ से जाना है। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है जॉनसन का एक छोटा सा बंदर भी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। और फिर रात हो जाती है और जॉनसन के बंदर को एक आम का पेड़ दिख जाता है। वो आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है मगर जब उसने आम तोड़ लिया तो देखा तो नाव बहुत दूर निकल चुकी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वो बंदर देख रहा था, एक बड़ा सा एनाकोंडा उसका पीछा कर रहा था। वो बंदर उसे देख लेता है और पेड़ पे चढ़ जाता है। अगली सुबह जॉनसन अपने बंदर को ढूंढ रहा था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मगर यहाँ पे फिर एक लेडी आती है जो कॉल पे बात कर रही थी। इसका नाम गेल था और वो कंपनी के ओनर से बात कर रही थी। मगर यहाँ पे एक छोटा सा गेट था, वो गेट खुल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अब जॉनसन उसे वो वापस खींच रहा था मगर यहीं पे एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। जॉनसन भी पानी में कूद जाता है बिना ये सोचे कि क्या है। फिर वो मगरमच्छ उस पर भी हमला करता है मगर जॉनसन उसे अपने चाकू से मार देता है। जॉनसन बोर्ड पे वापस आ जाता है मगर जो मगरमच्छ की लाश तैर रही थी उसे कोई नीचे खींच लेता है। और फिर उसी दिन वो बंदर वापस आ जाता है मगर वो बंदर बुरी तरह से डरा हुआ था। जॉनसन ने कहा तुम्हें क्या हो गया है? मगर उसी रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। फिर जॉनसन ने कहा अगर ऐसी बारिश होती रही तो हमें वापस जाना पड़ेगा। मगर डॉक्टर ने कहा हम वापस नहीं जा सकते। अब डॉक्टर उसे नई डील कर लेता है और उसे कहता है हम तुम्हें 50,000 और देंगे मगर हम वापस नहीं जाएंगे। अब जॉनसन भी मान जाता है क्योंकि पैसों की उसे बहुत ज़रूरत थी। और फिर अगली सुबह उस नदी में बाढ़ आ जाती है। बहुत सारे पेड़ उस नदी में आ जाते हैं और नाव से टकरा रहे होते हैं। अब पेड़ों के टकराने की वजह से जॉनसन की आँख खुल जाती है और फिर उसी वक्त उसकी नाव का स्टीयरिंग काम करना छोड़ देता है। सब लोगों को सोते हुए उठा देते हैं। अब बोट को रिवर्स किया जाता है मगर वो फिर भी नहीं रुक रही थी। वो अपनी मर्जी से जा रही थी और सामने इनके बहुत तेज नदी का पानी बह रहा था। ये सब लोग बुरी तरह से डर चुके थे और मजबूती से बोट को पकड़ चुके थे मगर बोट इनकी झरने से नीचे गिरने वाली थी और देखते ही देखते वो बोट नीचे गिर जाती है और इनकी बोट तो पानी में डूब चुकी थी मगर ये सारे लोग बच जाते हैं। और फिर जॉनसन ने कहा फिक्र की बात नहीं है, यहाँ पे पास ही में एक और नदी है और वहाँ पे मेरा दोस्त है, मैं उसे कॉल करूँगा और वो वहाँ पे आ जाएगा। बस तुम लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। और फिर उसका दोस्त मान जाता है $5,000 पर। और फिर जॉनसन उन सबको अपने साथ ले जाता है उसी जगह पे जहाँ पे उसका दोस्त आने वाला था। मगर ये सफ़र सबके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। और अब चलते चलते इनके सामने नदी आ जाती है। इस नदी में एनाकोंडा था। इनका बंदर देख रहा था मगर ये नहीं देख पा रहे थे। और इतनी ही देर में काला आदमी कहता है मैंने किसी चीज़ को महसूस किया, सब लोग रुक जाओ। मगर एक लड़का लड़की के साथ मस्ती कर रहा था। फिर वो एनाकोंडा उसे पानी में खींच लेता है। अब वो लड़की देख रही थी, वो काफ़ी देर से बाहर नहीं आया था। वो सबको आवाज़ देती है और सब लोग रुक जाते हैं। फिर वो अचानक से बाहर आता है मगर फिर सबने देखा एनाकोंडा ने उसे अपने जबड़े में लिया हुआ था। ये देखने के बाद वो सब लोग डर चुके थे और पानी से बाहर भाग जाते हैं। और फिर आगे ये काला चिमटा जॉनसन को बातें सुना रहा था। उसे कह रहा था इतना बड़ा सांप
क्या तुम्हें पता नहीं था? तुम हमें यहाँ पे मरवाने के लिए लेके आए हो? और फिर जॉनसन ने कहा, मुझे नहीं पता, मगर मैं ये बता दूं, ये एनाकोंडा है। अब इसने खाना खा लिया है और अब ये कई दिन तक और खाना नहीं खाएगा। और फिर उसने कहा, हर सांप का अपना एक इलाका होता है, ये जितना बड़ा सांप है इसका इलाका भी इतना बड़ा होगा। हम यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं क्योंकि इस इलाके में कोई और सांप नहीं होगा और ये अब कई दिन तक खाना नहीं खाएगा। ये सब लोग डरे हुए थे और फिर इस लेडी ने कहा, ये काम यही ख़त्म, हम कोई फूल नहीं ले जाने वाले। उसने कहा, जॉनसन को तुम हमें बस अपने दोस्त की नाव तक पहुँचाओ और फिर हम वापस जाएंगे। जॉनसन ने भी डॉक्टर से कहा, मुझे तुम्हारे 50,000 नहीं चाहिए, हम लोग वापस जा रहे हैं। मगर डॉक्टर ने कहा, तुमने डील की थी। और फिर जॉनसन ने कहा, बाहर में गई डील, हम लोग वापस जा रहे हैं। और फिर आगे जॉनसन इस लड़की को बताता है, डॉक्टर ने मेरे साथ डील की थी, मुझे कहा था 50,000 और दूंगा। और फिर आगे जब ये लोग जा रहे थे तो ये आदमी इस काले चिमटे की तरफ देख के इशारा करता है, तुम्हारे गले पे क्या है? असल में इसके गले के ऊपर खून पीने वाले काले जीभ पड़ गए थे। और अगर उन्हें ये कहा जाए कि वो खून पीने वाले काले छोटे छोटे कीड़े, तो ये बात भी कभी गलत ना होगी। वैसे मैं आपको बताऊं, हमारी तरफ उन्हें जलमा कहते हैं। आई डोंट नो कि आपकी तरफ से क्या कहते हैं। खैर जो भी हो, हम आगे बढ़ते हैं। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है, इस हाथी के बच्चे के पास एक जंगली मकड़ी थी। जॉनसन का दोस्त बता रहा था, अगर ये किसी इंसान को काट ले तो 1 मिनट के अंदर अंदर उसका जिस्म पैरालाइज हो जाएगा। मगर डॉक्टर उसे शीशी में बंद कर लेता है और कहता है, तुमने बहुत बड़ी खोज की है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, जॉनसन का दोस्त नाव लेके काफ़ी करीब उनके पहुंच चुका था, मगर वो शराब इतनी ज़्यादा पी चुका था कि उसे समझ नहीं लग रही थी। और फिर यहाँ पे जब उसने देखा तो एनाकोंडा पहुंच चुका था। वो उसकी ले लेता है और वो उसे दे देता है और एनाकोंडा उसे खा लेता है और उसकी नाव खुद ही जाके पत्थरों से टकरा जाती है और इनके सामने वो नाव टकरा जाती है। जब ये लोग उस नाव वाली जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा होता, सब कुछ चल चुका होता है। अब ये सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इनके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं होती। मगर फिर जॉनसन के दोस्त ने कहा, एक उम्मीद बाकी है, मैं जानता हूँ यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। और वो इन सबको लेके जंगल की तरफ जाता है। मगर थोड़ा सा आगे जाने पे उन्हें एक लाश दिखती है। ये उसी की दोस्त की थी जो नाव लेके आ रहा था और ये वही था जिसकी एनाकोंडा ने ली थी और उसने उसको दी थी। और फिर जॉनसन ने कहा, एनाकोंडा अपने खाने को तभी उगल देता है जब उसको खतरा लगता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उससे बड़े भी सांप हैं। अब इन लोगों की तो पहले ही फट्टी बड़ी थी, मगर जॉनसन ने ऊपर से सोने पे सुहागा कर दिया। और फिर ये लोग आदिवासियों के इलाके में पहुंच जाते हैं, मगर कोई भी यहाँ पे नहीं होता, सब लोग यहाँ से भाग चुके होते हैं। यहाँ पे बस लोगों के कंकाल पड़े होते हैं। और अब ये लोग समझ चुके थे कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, अब जो भी करना है इन्हें ही करना है और ये कंटा करेंगे। और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और एक नाव बनाते हैं। और फिर यहाँ पे डॉक्टर को पता चलता है, उस फूल की वजह से सब आदिवासी यहाँ पे रहते थे। किसी भी बीमारी का इलाज वो इसे फूल से करते थे और वो सबको पास बुलाता है और उन्हें बताता है। इसका मतलब ये है कि वो फूल आसपास है कहीं। और फिर आगे हमें उस हाथी के बच्चे को, जिसका नाम गोडल था, उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें सैटेलाइट फ़ोन था और एक पिस्टल भी था। असल में डॉक्टर ने इन सब से छुपा के रखा हुआ था, वो नहीं चाहता था कोई पुलिस को कॉल करे, मगर गोडल ने कहा मैं पुलिस को कॉल करूँगा। मगर फिर डॉक्टर ने मकड़ी को उसके बाजू पे छोड़ दिया था, मकड़ी ने उसे काट लिया। मगर उसके बाद गोल्डर को कुछ होश नहीं रहती, वो हाथी का बच्चा पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। और अब दोबारा डॉक्टर ने उस मकड़ी को डब्बे में बंद किया और वहाँ से चला जाता है। और फिर सैम वहाँ पे जाती है, उसने देखा तो ये हाथी का बच्चा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, मगर उसके बाजू पे एक निशान था जो किसी के काटने पे बनता है। मगर इतनी देर में वहाँ पे सांप आ जाता है, वो हाथी के बच्चे को खा ही लेता है। अब सैम जान चुकी थी, वो भागती हुई बाहर आती है, वो डॉक्टर से पूछती है तुमने क्या किया उसे? मगर वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर इतनी देर में अंदर से शोर की आवाज़ आती है। जॉनसन का बंदर शोर मचा रहा था क्योंकि वो देख रहा था ये सब लोग भी दौड़ के वहाँ पे जाते हैं, मगर वो सांप उसे खा चुका था। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और ये लोग उस जगह को आग लगा देते हैं। और ये लोग जब वापस जाते हैं तो डॉक्टर इनकी नाव लेके काफ़ी दूर जा चुका था और अब वो बात कर रहा था, वो कॉल पे बात कर रहा था, वो अपने ओनर से बात कर रहा था। वो चाहता था उसे कंपनी में सबसे बड़ा ओहदा मिले। और फिर यहाँ पे डॉक्टर को फूल मिल चुके थे, मगर ये लोग भी डॉक्टर तक पहुँच चुके थे। ये डॉक्टर की नाव लेके चुपके से वहाँ से निकलने वाले थे, मगर डॉक्टर इन्हें देख लेता है और सबको गन पॉइंट पे ले लेता है।
और अब डॉक्टर जॉनसन को फूल तोड़ने के लिए कहता है। वो नहीं मानता तो डॉक्टर उसे गोली मार देता है। बाकी सब लोग डर जाते हैं और उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मगर जब साइम ने देखा तो वहाँ पे बहुत सारे सांप थे, मगर साइम की हालत तो वाकई भी मंदी चल रही थी। इधर डॉक्टर उसे कह रहा था जाओ फूल तोड़ के लाओ, मगर फिर वहीं पर साइम का पाँव फिसल जाता है। वो उस गड्ढे में गिरने वाली थी, मगर डॉक्टर को तो फूलों से मतलब था। वो फूलों से भरा हुआ बैग को हासिल करना चाहता था, मगर इतनी देर में पीछे से जॉनसन आ जाता है और अब इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और वो फूलों से भरा हुआ बैग गड्ढे में गिर जाता है। डॉक्टर उसे उठाने के लिए चाहता है, मगर उसे नहीं पता था वो बैग जब गिरा था तो मकड़ी बाहर आ गई थी और फिर किसी तरह से डॉक्टर उस बैग तक पहुंच चुका था, मगर फिर उसको मकड़ी काट लेती है और फिर दूसरी तरफ साइम भी, और वो भी उस गड्ढे में गिर जाती है और इस तरफ डॉक्टर भी उस गड्ढे में गिर जाता है। यहाँ पे सांपों से भरा हुआ था वो गड्ढा और फिर यहाँ पे एक सांप डॉक्टर को पकड़ लेता है, मगर फिर इतनी देर में एक सांप की नज़र साइम पर पड़ जाती है, मगर उसे बाहर निकाल लेते हैं और वो सांप बाहर आ जाता है और फिर वहीं पर एक ऑयल से भरा हुआ कैन था, वो उसकी तरफ फेंकती है। सांप उसे मुंह में ले लेता है और फिर जॉनसन गोली चला देता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। वो सारे सांप मारे जाते हैं। अब वो जगह भी ढह जाती है और अब ये लोग इसी पे खुश थे कि ये यहाँ से जिंदा बच के जा रहे थे। वो फूल इसी मिट्टी में धंस चुके थे और फिर ये काला चिमटा नाव को चला रहा था। उधर चिट्टो और जॉनसन लगता है एक दूसरे के आहो। और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।